जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। बहुत ही अमूल्य महीना चल रहा है ये। इसमें जब दान पुण्य हवन जितने मर्जी करो, सारे हमारे जीवन से कोटि कोटि गुना पापों को दूर कर देते हैं और हमें करोड़ों गुना फल, शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे कि वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र पथ करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका उग्र ऐसा तप देखकर इंद्र महाचिंता में को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसा उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। वह रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानो 150 से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाली श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह कहकर 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है,
मैं 5 पतियों वाली कैसी होऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है प्रभु। ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वास कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी, जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टालते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है। इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के दिन श्री कमल नेत्र स्तोत्र का हम पाठ करेंगे, तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम। कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मनहरम। पीत वस्त्र गरुण वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलूल निस दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निस चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंक छेदो रावणम। सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो। राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूरण करुणा मैं करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नट नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव। यदुपतिम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी।
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे, भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी, भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी, जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई, सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणामहि, जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम, श्री बाल लीला पतित पावन वासुदेव वासुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों ये थी जानकारी। अब मैं आपको तिथि के अनुसार और तिथि के देवता के किस देव को कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में क्या क्या चीज दान देनी चाहिए ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। कल बताऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कल मैं आपको सारे विस्तार के साथ एक एक बातें बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कई दिनों से कह रहे थे कि हमें दान बताइए क्या देना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, जो आपका मन करे आप कुछ भी सामान ले सकते हैं, लेकिन अगर आप तिथि के अनुसार दान देना चाहते हैं तो मैं आपको वो कल बताऊंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इससे पहले आप इसे पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी ज़्यादा एक साथ जब कथा सुनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और काफ़ी मात्रा में आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे भी करोड़ों गुना फल की प्राप्ति हो रही है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब सभी को एक साथ सुनाएंगे, काफ़ी सारे लोगों को सुनाएंगे, आप भी सबको एक साथ शेयर करेंगे इसे और काफ़ी सारे लोग सुनेंगे, तो फिर आपको भी जो है काफ़ी सारा करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। ये छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगे। थैंक यू।